हाय एवरीवन, सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मैं टाइम से थोड़ा पहले उठ गई हूँ क्योंकि बेटे का एक प्रोजेक्ट रेडी करना है जिसकी याद हमें रात को आई। आई वॉज सो बिज़ी यस्टरडे, तो मेरे माइंड से ही स्किप कर गया। और ऐसा होता है कभी कभी, हमें लास्ट मोमेंट पे प्रोजेक्ट रेडी करने पड़ते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम मेरे जैसी बहुत सारी मम्मीज़ और भी फेस करती होंगी। और सच बताऊं, आई प्रेफर दिस टाइम टू डू ऑल द क्राफ्ट वर्क्स बिकॉज इस टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ओजू से चीज़ें बचा ही रही होती हूँ। दिस इज़ द टाइम जब कोई भी नहीं जागा होता। मेरा 2 घंटे का काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तैयारी में सब कुछ जो भी लगना था इस काम के लिए वो मैंने रात को ही इकट्ठा कर लिया था इस पॉली बैग में। और अब मैं किचन में खड़े होके शेल्फ़ क्लीन करके साइलेंस में ये क्राफ्ट बना रही हूँ। आज हमें अर्थ डे पे क्राफ्ट मिला है और अर्थ डे के लिए मैं बना रही हूँ से नो टू प्लास्टिक वाला प्रोजेक्ट। अगर आप भी एक बिज़ी ममा हैं और बहुत कम टाइम लग पाता है बच्चों के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास भी घर पे सारी क्राफ्ट सप्लाईज़ पड़ी हों, क्योंकि आइडियाज़ तो हमारे ब्रेन में आ ही जाते हैं पर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए सब चीज़ें भारी लगती हैं। तो एक ब्लू कलर की पेस्टल शीट यूज़ करी है मैंने और उसके ऊपर यूज़ करे हैं पोस्टर कलर्स वाटर बनाने के लिए। अब इसे मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी और जब तक ये ड्राई होगा तब तक मुझे बनाना है एक टर्टल। और उसके लिए प्लेट ली है मैंने, एक पेपर प्लेट ली है जिससे कि उसका शेल बनेगा। अब एक ग्रीन कलर की पेस्टल शीट मैंने ली है और उसके ऊपर हम उसके बॉडी पार्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने इसे शेल रख के किया है ताकि मुझे एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि मुझे लेग्स और उसका फेस किस साइज़ में ड्रॉ करना है। अब हम इसे कट कर लेंगे और स्टेपलर की हेल्प से इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि अपनी जगह से ना हिले। तो मैं इसके शेल के ऊपर कोई डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि एनी हाउ मुझे इसके शेल को कवर करना है। आईज ड्रॉ करी, थोड़ी डिटेलिंग्स दी। तो एक मेरे पास ये सेक पड़ा था, प्लास्टिक मटेरियल है, तो ये मैंने अपने पास रखा हुआ था, मुझे पता था किसी क्राफ्ट में ज़रूर काम आएगा। इसके अंदर मैंने टर्टल को फंसाया और बस ये लिखा है सी नो टू प्लास्टिक, आई कैन नॉट स्पीक, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सेव मी। तो आज सुबह अधिराज का क्राफ्ट रेडी करना था तो सोचा कि कोई इजी सा लंच बॉक्स आज बना देते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़। आशु भी उठ चुकी है, मैंने पोटैटोज़ कट करके दे दिए थे और अब ये फ्राई कर रही है और मैं वाटर बॉटल्स फिल कर रही हूँ। ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाता है, बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो जाते हैं। मील प्रेप हम लोग रात को ही कर लेते हैं ताकि कुल मिला के दिन के टाइम में सिर्फ आधा घंटा ही लगे और हमारा लंच बॉक्स प्रिपेयर हो। उतना मील प्रेप हम रात को ही कर लेते हैं फर्स्ट। तो हमने करा क्या, फ्राइज़ के ऊपर हम लोग डालते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मैजिक मसाला, मैगी मैजिक मसाला। बस उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़े ठंडे होने पर टिफ़िन में पैक कर दीजिए। बच्चों को भेजने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया आज किचन की क्लीनिंग करना। तो स्टार्ट हमेशा मैं टॉप टू बॉटम करती हूँ। तो सबसे टॉप पे तो ये फ़ैन ही आता है, तो फ़ैन को क्लीन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया मिस्टर मसल ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए। आज अधिराज जाते हुए बोल गया था कि मम्मा मेरा टाइम टेबल अच्छे से बना दो और उसे ना मेरी कैबिनेट में स्टिक कर देना। बट अब उसकी सारी सप्लाईज़ तो बेड पे पड़ी होती हैं, तो कैबिनेट पे फिक्स करके मुझे क्या करना है। तो इसीलिए मैंने ये फ़ोल्डर लिया है और उसके अंदर इसको टेप से लगा के टाइम टेबल को मैंने इधर ही लग दिया है। मैंने सीखा है एक रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं मम्मा को दूंगा और वो इसको मिक्स करके देंगी और मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। और देख लो मेरे आसपास कोई फ़ोन भी नहीं है या कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ वहाँ से देख के, नहीं, मैंने एक्चुअल सीखा है। तो मम्मा मिक्स कर रहे थे।
अधिराज ने अपने आप YouTube वीडियोस देखकर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख लिया है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना थोड़ा सा ब्रेन का काम है और हमारे घर में इसे सॉल्व करना कोई नहीं जानता, पर इसके डिटर्मिनेशन की वजह से इसने अपने आप YouTube वीडियोस को देखा और उसमें से सॉल्व करना सीख लिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी क्यूब सॉल्व कर पाऊँ, बट मैं कभी भी इतनी डिटर्मिन नहीं थी इस चीज़ के लिए, शायद इसीलिए मैं कभी नहीं सीख पाई। तो किसी भी काम को सीखने के लिए जब तक आप अपनी डिटर्मिनेशन नहीं दिखाएंगे, वो तभी हो सकता है जब आप उसमें पूरे इमोशनली इन्वॉल्व हों। पूरा स्टार्ट कर दिया फॉर दिस आई एम प्राउड ऑफ माई बॉय। मैं जानती हूँ वो जिस काम के पीछे पड़ता है, जो उसे एक्चुअल में करना होता है, आप कितना भी मना कर लीजिए वो पीछे नहीं हटेगा। और मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। मैंने कहा बेटा दिस इज़ योर डिटर्मिनेशन, जो आपको कभी भी लाइफ में फेल नहीं होने देगी। तो इस चीज़ को कभी स्पॉइल नहीं होने देना, ये हैबिट कभी लूज़ मत होने देना। डन। Very good. Bravo. मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं पूरा कर लेता हूँ। बस फिर हम दोनों बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। और जब भी बच्चा पढ़ रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ कि कभी आप अपने फ़ोन पे ना लगिए, क्योंकि उससे बच्चा डिस्टर्ब होता है। आप अपने लिए बुक निकाल लीजिए, आप भी उसके साथ बुक रीड कीजिए, उसको भी इंस्पिरेशन मिलती बहुत रहती है लाइट हो और गया। आप भी कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हो। अभी मेरी वो पहले वाली बुक ही चल रही है, द सीक्रेट्स, और अभी मैं यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करने लगी हूँ। और आज सडनली मौसम बहुत अच्छा हो गया है और आशु का अभी अभी फ़ोन आया और उसने कहा कि देखो बाहर जाके रेनबो दिखाई दे रहा है। तो अधिराज और मैं बाहर बालकनी में आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए लगेंगे। शाम को मैं आ गई शॉप पे, थोड़ी सी फ़ोटो शूट करनी थी और आज मैंने वेयर किया है कॉर्ड सेट और इसी की आज फ़ोटो शूट है जो मैं अपने नेक्स्ट चैनल पे डालूँगी। तो मैं बात कर रही थी यूनिवर्स के बारे में। साजिश करता है, वो कहता है बस आप विश कीजिए, योर विश इज़ माई कमांड। वो आपकी हर विश पूरी कर सकता है अगर आप उसमें डीपली इन्वॉल्व हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, फील कर सकते हैं, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। इन केस आप अपना फेथ लूज़ कर देते हो, आपको लगता है कि ये बेकार की बात है और आप उसे विजुअलाइज करना ही बंद कर देते हो और अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसे विजुअलाइज करते हो, उसी में इन्वॉल्व रहते हो, तो बस फिर सोचो कि यूनिवर्स को फिर से एक कमांड मिल गई है और आप उसी सिचुएशन में ही रहने वाले हो। सो जस्ट कीप फेथ एंड कीप विजुअलाइजिंग। हो सकता है आपकी विश बस नेक्स्ट स्टेप तक पूरी हो जाए। चलिए फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।